अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसु पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा अवसरपनी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिनराजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरु राज को बारंबार त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। दस धर्मों की बात है। आज त्याग धर्म। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने त्याग धर्म के विषय में जो कथन किया है वो इस प्रकार है। नौवां अध्याय छठा सूत्र। संयतस्य योग्यं ज्ञानादिदानं त्यागः। संयत के योग्य ज्ञान आदि का दान त्याग धर्म है। इसका क्या अर्थ हो सकता है?
जैसे गृहस्थ के योग्य आहार आदि का दान जब वो करता है और उपकरण, आवास, औषध, इन वस्तुओं का दान गृहस्थ करते हैं, और साधु ज्ञान आदि दान में देते हैं। साधु धन संपत्ति तो दे नहीं सकते। साधु जो दे सकते हैं उसको जब साधु देते हैं तो वो उनका त्याग धर्म कहलाता है। समझने की बात है। गृहस्थ जो देता है वो गृहस्थोचित दान की श्रेणी में आता है। यहाँ साधु जो देते हैं वो साधुचित दान की श्रेणी में आता है। उस दान को त्याग धर्म कह रहे हैं। अन्यत्र दूसरे स्थानों पर त्याग के विषय में ऐसा भी कथन है, जैसे एक पंक्ति ऐसी है, परिग्रहस्य चेतना चेतन लक्षणस्य निवृत्तिस्त्याग इति निश्चीयते। चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना त्याग धर्म है। तो सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार पूज्यपाद आचार्य महाराज का जो कथन है वो ये कहना चाह रहे हैं कि समितियों को निर्दोष बनाते हैं 10 धर्म। 10 धर्मों का काम क्या है? समितियों को निर्दोष बनाना, और उससे संवर होता है। समितियों में दोष लगेगा तो फिर आश्रम होगा, और समितियां निर्दोष होगी तो संवर होगा। तो साधु जो देते हैं वो कोई दूसरा नहीं दे सकता, वो वही दे सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने जब औषध दान देकर मुनिराज के कंठ रोग को दूर किया, और उनने अपने हाथ से तो नहीं दिया, उनकी रानी रुक्मिणी ने दिया। तो मुनिराज ने उनको क्या दिया? उनके अंदर जो निर्मलता आई, भावों की निर्मलता, उसमें वो निमित्त बने मुनिराज। उनकी जो सेवा थी, उनकी व्याधि दूर करने की भावना थी, वो इनके लिए अत्यंत कल्याणकारिणी सिद्ध हुई, और उस दान ने इनको भावी तीर्थंकर बना दिया। उस औषध दान ने इनको आगामी 24 का 16वां स्थान प्रदान किया। सोलहवां नाम है निर्मल नाथ भगवान। तो ये किसने किया? उनके भावों ने तो किया ही है, लेकिन जो आलंबन है वो कौन है? वो साधु है। तो नित्थारयन्ति लोगम, प्रवचन सार में लिखा है कि वो शुभोपयोगी साधु मनुष्य को पार लगा देते हैं। शुद्धोपयोगी साधु नहीं लगाते। शुद्धोपयोगी साधु आत्मकल्याण में रत है। शुभोपयोगी साधु स्वपर कल्याण में रत होते हैं। शुभोपयोगी साधु अपना भी कल्याण कर रहे होते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। शुद्धोपयोगी साधु दूसरों का कल्याण नहीं कर रहे, वो तो आत्म ध्यान में लीन है, आत्म कल्याण कर रहे हैं। तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं नित्थारयन्ति लोगम, तार देते हैं प्राणी को, संसार से पार लगा देते हैं। तो वो श्रुत केवल ही रहे होंगे, अन्यथा क्षायिक सम्यक दर्शन यत्र तत्र नहीं होता। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध यत्र तत्र नहीं होता। क्षायिक सम्यक दर्शन की चर्चा तो श्रेणिक राजा की कथा में है, यहाँ पर तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध की बात है। तो श्री कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध
ये बृहत कथा कोश में हरिशेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहाँ हुआ उनको, और वहाँ तब हो सकता है सिद्धांत के अनुसार जब वो मुनिराज केवली या श्रुत केवली हो। गोमटसार कर्मकांड में गाथा है, पड़मो सम्मे सम्मे शेषतीय अविरदादि चत्तारी तिथ्यर बंध पारंभया नरा केवली दुगंते। तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करने वाले नर यानी पुरुष होना आवश्यक है, वे केवली दुगंते, केवली और श्रुत केवली के समीप करते हैं, तो वो मुनिराज श्रुत केवली हो सकते हैं। और एक दृष्टि से इधर से अगर विचार करें तो भगवान ने उनको क्या दिया? क्षायिक सम्यक दर्शन दे दिया। श्रुत केवली गुरु ने उनको क्षायिक सम्यक दर्शन दे दिया। और इधर से उपादान से विचार करें तो क्षायिक सम्यक दर्शन उनके अंतरंग पुरुषार्थ से उनको प्राप्त हुआ, लेकिन उनके सानिध्य बिना हो सकता था क्या? आज तक किसी को हुआ क्या? केवली श्रुत केवलियों के सानिध्य बिना क्या किसी जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ? अनादिकाल से कभी नहीं। अनंत काल तक होगा कभी? कभी नहीं। आज हो रहा है क्या? नहीं। तो त्रिकाल में दो के सानिध्य बिना क्षायिक सम्यक तो नहीं होता, तो फिर सानिध्य को व्यवहारने से क्षायिक सम्यक्त्व का प्रदायक कहने में आगम से बाधा नहीं आ सकती। तो उन मुनिराज ने इनको क्षायिक सम्यक दर्शन प्रदान किया। ये भी एक त्याग धर्म की श्रेणी में आने वाली बात है। और जब वो ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, तो कईयों का मिथ्यात्व हर लेते हैं, कईयों का मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। जब वो त्याग की बात करते हैं, व्यसन छोड़ने की बात करते हैं, पापों को त्यागने की बात करते हैं, तब कितने लोग रात्रि भोजन छोड़ने की बात करते हैं, तब कितने लोग उनके वचनों को स्वीकार करके अपना जीवन सुधारते हैं। अब फिर वंश की बात जो बीच में चली थी एक बार, कि कुछ वंश में कुछ पैतृक गुण होते हैं जो उस वंश में पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते। त्याग को लेकर के हमने देखा है कि खंडेलवाल समाज के जो सदस्य हैं वो जब त्याग करते हैं तो उच्च कोटि का करते हैं, और जब ग्रहण करते हैं तो भी उच्च कोटि का ग्रहण करते हैं। यानी जब उनको परिग्रही देखना हो तो आप उनमें परिग्रहियों को भी खूब देख सकते हैं, उनमें त्यागियों को देखना हो तो आप त्यागियों को भी देख सकते हैं। फिर हमने और भी कुछ बातें बतलाई थी वंश को लेकर के, कि ये 10 दिनों के लिए सारे जैन वंशों में कोई असाधारण शक्ति आ जाती है। एक बालक आज आया, बोले 3 उपवास, 3 उपवास, एक बालक ये क्या प्रत्येक वंश में ऐसे लोग पैदा होते हैं? सोचने की बात है, हर जगह नहीं होता ऐसा। फिर इधर मध्य भारत में अपन जाकर के देखें तो उनको अगर अपन त्याग की प्रेरणा देते हैं तो वो क्षण मात्र में रात्रि भोजन का आजीवन त्याग करने को तत्पर हो जाते हैं। और वहाँ से बाहर निकलो, दूसरे स्थानों पर जाओ, पश्चिम भारत में जाओ या फिर इस तरफ महाराष्ट्र या कर्नाटक की तरफ जाओ, तो यहाँ पर अगर हम 60 साल के मनुष्य से भी कहे कि आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करो, तो बोलते हैं कि सोच के बताएंगे महाराज, 1 हफ्ते बाद मिलते हैं आपसे नमो इच्छा में ये क्या है? अलग अलग कुलों में कुछ अलग अलग संस्कार होते हैं, वो आनुवांशिक रूप से आगे चलते रहते हैं। इसलिए वंश मिश्रण पूर्वाचार्यों को इष्ट नहीं था। वंश को यथावत सुरक्षित रखना ही उस गुण को सुरक्षित रखने का उपाय था। तो संयत से योग्यम ज्ञानादिदानम त्यागः, संयत के योग्य ज्ञान आदि प्रदान करने का नाम त्याग धर्म है। साधु जब ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान दान उनका उत्तम त्याग धर्म कहलाता है। और आचार्य और क्या देते हैं? आचार्य दीक्षा भी देते हैं।
आचार्य प्रायश्चित भी देते हैं। आचार्य जो दीक्षाएं देते हैं उनके कितने सारे भेद हैं। आचार्य क्षुल्लक दीक्षा भी देते हैं, आचार्य ऐलक दीक्षा भी देते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अजितमती अम्मा को क्षुल्लिका दीक्षा दी थी और चंद्रमती माता जी को आर्यिका दीक्षा दी थी, ऐसे ही नाम था ना। और भी कई दीक्षाएं दी थी आचार्य ने। तो अभी कुछ विद्वानों का कहना है, जैसे राजमल पवैया जी इसके सपक्ष में नहीं थे, पंडित राजमल पवैया जी भोपाल वाले, उनका कहना था कि नहीं, आचार्यों को स्त्रियों की दीक्षा नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों की दीक्षा गणनी माता जी करे, यही मार्ग है। कोई पुरुष के हाथ से स्त्री की दीक्षा नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका मत था। पढ़ो उठाकर मूलाचार, उन्होंने कविता लिखी है, तो हमने मूलाचार उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आचार्य आर्यिका दीक्षा देते हैं। बड़ी आफत है। ऐसे तिलोई पंडिती के बारे में किसी ने लिखा था कि तिलोई पंडिती में कहीं भी देवियों द्वारा अभिषेक का वर्णन नहीं है। तो पता नहीं हमें क्या हुआ, हमने उठाकर पढ़ा तो हमें 3 स्थानों पर मिल गया कि वर्णन है। तो फिर क्या होता है कि जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना, अधकचरा ज्ञान खतराए जान, अधूरा ज्ञान लेकर के कुछ भी बोल देते हैं तो वो बात असत्य निकल जाती है खोज करने पर। तो मूलाचार ग्रंथ में ये कहाँ लिखा है कि आचार्य आर्यिका दीक्षा दे सकते हैं? लिंग पावड़ में एक गाथा है, ये 20 नंबर गाथा है, उसमें लिखा है कि जो साधु स्त्रियों में विश्वास पैदा करके उनको रत्नत्रय प्रदान करता है और भाव विनष्ट, उसके भाव विनष्ट होते हैं, मतलब बहुत बुरे भाव होते हैं उसके, उनके विषय में लिखा है नसो समझो, वो सच्चे साधु है ही नहीं। तो उस गाथा के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि कुंदकुंद आचार्य महाराज इसके विरोध में है कि आर्यिका दीक्षा साधु नहीं दे सकते। ये कैसे कह सकते हैं आप? गाथा का अर्थ ही दूसरा है, तो उसका अर्थ आप उस दिशा में मत ले जाइए। अब मूलाचार में आर्यिका दीक्षा आचार्य दे सकते हैं, वो थोड़ा सा एक पंक्ति है, मतलब छोटी सी, वो हम आपके सामने रखते हैं। और जिनके मन में इस विषय में कोई संदेह आदि हो, वो इस पंक्ति को सुन ले और फिर हम पृष्ठ नंबर बता देंगे तो खुद खोल करके भी देख ले और पढ़ ले और विचार कर ले कि ये क्या है। मूलाचार ग्रंथ को तो लगभग सभी लोग प्रामाणिक मानते हैं ना। गाथा क्रमांक 183 और 184। आर्यिका के जो आचार्य होते हैं उनके 13 गुण बताए हैं। मुनियों के जो आचार्य होते हैं उनके 12 गुण बताए। सारे आचार्य आर्यिका दीक्षा नहीं दे सकते, ये बहुत महत्व की बात है। तो जो आर्यिकाओं के आचार्य होते हैं उनके 13 गुण बताएं। कौन से? पिय धम्मो दृढ़ धम्मो, संविज्ञो वज्र भीरु परिशुद्धो, संगहणुग्घ कुशलो, सददम सारक्षणाजुत्तो, गंभीरो दुद्धरिसो, मिदवादि अपकोदुहल्लोय, चिरपवैदो गहिदत्, थो अज्जाणम गंधरो होदी। चिरपवैदो गहिदत्, ठीक है।
जिसको जिन आचार्य को 10 धर्म प्रिय है, ये पहला गुण है कि जो आर्यिका को दीक्षित करने वाले आर्यिकाओं के जो आचार्य हैं उनको 10 धर्म प्रिय होने चाहिए। यानी उन आचार्य को 10 धर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है? दृढ़ धम्मो, जो धर्म में स्वयं दृढ़ हो, मतलब प्रीति भी हो और उन 10 धर्मों में जो दृढ़ता को प्राप्त हो चुके हों, दूसरा गुण। तीसरा संविज्ञो, धर्म तत्फले हर्ष संपन्ना, धर्म और धर्म के फल में जिनको आह्लाद होता हो, आनंद आता हो। चौथा अवज्य भीरो, पापम कुत्स्यम तस्मात् भयनशीलो वद्य भीरो, पापों से जिनको डर लगता हो, अवध्य भीरु, ये भी उन आचार्य का एक गुण है। फिर परिशुद्धो, परिसमन्तात, शुद्ध, परिशुद्ध अखंडित आचरण, जो परिशुद्ध हो अर्थात जिनका आचरण अखंडित हो, ये भी एक गुण है। फिर संग्रहनुग्रह कुशलो, संग्रह करने में कुशल हो और अनुग्रह करने में कुशल हो। संग्रह करने में कुशल हो, इसका क्या अर्थ है? तो ये पंक्ति देखिए आप सुनिएगा, संस्कृत में है लेकिन तो भी आपको समझ में आएगी कुछ हद तक। क्या? संग्रहो दीक्षा शिक्षा व्याख्यान आदि भी रूपग्रह। कुछ आया समझ में? कौन सा ग्रंथ है? मूलाचार। और आर्यिकाओं के आचार्य का वर्णन चल रहा है। आर्यिकाओं के आचार्य का, आचार का नहीं, आचार्य का। तो कौन है आर्यिकाओं के आचार्य? जो दीक्षा शिक्षा व्याख्यान आदि के द्वारा उन आर्यिकाओं का उपकार करने में समर्थ है। तो अब बोलो कि आर्यिका दीक्षा नहीं दे सकते आचार्य? पढ़ो उठाकर मूलाचार पढ़ो, ये सब पढ़ के बता दिया हमने, मूलाचार में लिखा हुआ है कि आर्यिका दीक्षा दे सकते हैं। और अनुग्रह का अर्थ क्या है? अनुग्रह प्रतिपालनम, अनुग्रह का अर्थ होता है उनकी रक्षा करना, उनका आचार्यत्वादि दानम, उनको आर्यिकाओं को आचार्यत्व प्रदान करना। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आर्यिकाओं को आचार्यत्व प्रदान करेंगे तो उनका क्या नाम होगा? उनका गणिनी। आया समझ में? याभ्याम तयोर्वा कुशल, इनके कारण या इन दोनों में जो कुशल है वो संग्रहानुग्रह कुशल कहलाते हैं। पात्रभूतम गृह्णाति, जो पात्र है उनको वो अपने संग में स्वीकार करते हैं, दीक्षा देते हैं। और गृहीतस्य च, और जिनको दीक्षित कर चुके हैं उनको शास्त्रादि भी संयोजनम, शास्त्र आदि पढ़ाकर बिल्कुल संयोजित करते हैं। तो ये क्या हुआ? कौन सा धर्म हुआ साधु का? आचार्य का कौन सा धर्म हुआ? ये उत्तम त्याग, ज्ञान दे रहे हैं। और आदि शब्द में ये दीक्षा भी हो गई। और कभी किसी शिष्य से गलती हो गई और कोई ऐसी गलती हो गई कि जिसके लिए शास्त्रों में विधान है कि उनको अनेक आचार्यों के पास आप भेजो और उन आचार्यों को सूचित करो कि आप और आगे किन्हीं आचार्य के पास भेजिए। वैसे वो समझ जाते हैं अपने आप, उनको जानकारी रहती है कि अगर इनने मेरे पास भेजा है तो मुझे और कहीं भेजना होगा इनको। कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो वो एक आचार्य दूसरे आचार्य के पास भेजते हैं, दूसरे तीसरे के पास भेजते हैं, तीसरे चौथे के पास भेजते हैं। इस प्रकार अनेक आचार्यों के पास भेज करके जो अंतिम आचार्य हैं वो आदेशित करते हैं कि तुम अब वापस अपने गुरु के पास जाओ। और वापस वो अपने गुरु के पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे प्रायश्चित दीजिए गुरुवर। ऐसे भी
देखो शुद्धिकरण, ये मन बहुत ही विचित्र है, मतलब मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे जटिल वस्तु अब इंसान का मन है। दुनिया में इससे जटिल और कुछ भी नहीं है। ये जितने विज्ञान के आविष्कार आदि हैं वो सब इसके सामने कुछ नहीं लगते। तो इतना सब करने के बाद लंबा समय लग जाता, कई महीनों का, कई वर्षों का समय लग जाता है। बार बार जा कर के वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे से ऐसी गलती हुई है, मुझे प्रायश्चित दो। वो कहते हैं कि आप इन आचार्य के पास जाइए, वो कहते हैं कि आप उनके पास जाइए, आप उनके पास जाइए। ऐसा करते करते जब वो लौट कर अपने गुरु के चरणों में आते हैं और फिर गदगद भाव से कहते हैं कि गुरुवर, उनने मुझे अंत में आपके पास ही भेजा है, आप ही मेरा कल्याण कीजिए। मैं पापी हूँ, मैं कषाय करने वाला जीव हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, सब अपनी पूरी आलोचना करते हैं वो। आप मेरा उद्धार कीजिए। तब आचार्य कहते हैं कि ठीक है, आप ये प्रायश्चित कर लेना। वो शिष्य जिसको इतनी दुर्लभता से प्रायश्चित मिला, वो प्रायश्चित चालू ही था। वो एक एक आचार्य के पास आलोचना करना, वो भी प्रायश्चित की श्रेणी में है। तो इतना सब होने के बाद जब उसको गुरु प्रायश्चित देते हैं तो शिष्य गदगद हो जाते हैं और फिर संकल्प कर लेते हैं कि अब ऐसा अपराध जीवन में दोबारा कभी नहीं करूँगा। बस इसी का नाम तो शुद्धिकरण था। दोष से मुक्त हो जाने का नाम शुद्धिकरण। मुक्त कर दिया गुरु ने। ये भी उनका त्याग धर्म है। अरे उनके त्याग धर्म के सामने 3 लोक की संपदा फीकी पड़ जाती है। बड़े से बड़े दानवीर उनके सामने कुछ नहीं लगते। ये साधुओं का उत्तम त्याग धर्म है। फिर और भी गुण बताया। गंभीर आचार्य, वो गंभीर प्रकृति के होंगे, चंचल प्रकृति वाले आचार्य नहीं हो सकते आर्यिका के। और कैसे होंगे? दुर्धरिषो, दुर्धरिसो, दुर्धर्ष, अकदर्थ्य, स्थिर चित्त। दुर्धर्ष होते हैं वो, कोई उनको दूषित नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं है वो उनको चंचल बना दे, उनको विचलित कर दे। स्थिर चित्त। मितवादी, परिमितम वदति त्यवंशीलो मितवादी, अल्पवदनशील। बहुत कम बोलने वाले आचार्य होते हैं आर्यिकाओं के आचार्य। वाचाल नहीं हो सकते वो, बहुत ही कम शब्दों में बात करने वाले आचार्य होते हैं। और अपकोतूहलोय अल्पम स्तोकम कुतूहलम कौतुकम यस्यासौ अल्पकोतूहलो अविस्मयनीयो अथवा अल्पगुह्य दीर्घ स्तब्ध प्रस्रवादि रहित च शब्द समुच्चयार्थ। वो आश्चर्यचकित नहीं होने वाले आचार्य होने चाहिए, जो किसी भी की बात को सुनकर किसी भी चीज़ से अचंभित हो जाए। ऐसे आचार्य आर्यिकाओं के आचार्य नहीं हो सकते। अविस्मयनीय अर्थात जिनको कोई विस्मित नहीं कर सकता, अचंभित नहीं कर सकता। वो इतने ऐसे, उनकी प्रज्ञा इतनी शांत और स्थिर है कि जो कुछ भी होगा वो अचंभित नहीं होंगे। दक्षिण में एक कहावत है कि जैन्स आर नेवर सरप्राइज्ड। जैन लोग कभी आश्चर्यचकित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो जैन शास्त्रों को जानते हैं और उनको ये पता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उत्पाद व्यय द्रव्य के तहत हो रहा है। तो इसमें अचंभित होने की कोई बात नहीं है। कोई असाधारण बात हो जाए, ठीक है, वो भी कारण कार्य विधान में सम्मिलित है, इसलिए चकित नहीं होते वो। फिर चिर पवैधो, एक दूसरी शर्त, बहुत बड़ी शर्त दे दी उन्होंने कि पुराने दीक्षित हो, नव दीक्षित नहीं हो सकते। आर्यिकाओं के आचार्य नव दीक्षित नहीं हो सकते। गहिदत्तो, जिन्होंने पदार्थ स्वरूपम येनासो गृहीदात,
जिन्होंने वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर लिया है, अर्थात समझ लिया है, यानी जो तत्व ज्ञानी है, ऐसे गुरु अज्जाणम गणधरो होदी आर्याणाम संयति नाम, आर्यिकाओं के, संयतियों के गणधर होते हैं, अर्थात मार्गोपदेश है, प्रतिक्रमणाद्याचार्य है, उनका प्रतिक्रमण आदि कराने वाले, उनको मार्ग का उपदेश देने वाले वो आचार्य होते हैं। तो उनके गुणों में कह दिया कि वो दीक्षित करते हैं। तो ये दान हो गया। और क्या देते हैं आचार्य? कभी कभी कोई श्रावक या कोई साधु श्रद्धा से डगमगाते हैं, कभी कभी उनकी श्रद्धा चंचल होती है, उनका मन डामाडोल होता है, उनको लगता है कि यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। एक बार हमसे एक अग्रवाल बंधु ने पूछा था हस्तिनापुर में कि महाराज, हमारे यहाँ अग्रवाल समाज में 4 मान्यताएं हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग वैष्णव मान्यता वाले हैं, कुछ लोग स्थानकवासी हैं, कुछ लोग श्वेतांबर हैं, कुछ लोग दिगंबर हैं। तो आप बताओ मैं क्या करूं? तो फिर अब ऐसा प्रश्न अगर आ जाए अपने सामने और अपन कह दे कि तुम दिगंबर धर्म मानो, तो फिर वो यही प्रश्न वो अगर श्वेतांबर गुरु से पूछे और वो बोले कि तुम श्वेतांबर धर्म मानो, वही अगर कोई वैष्णव गुरु से पूछे तो बोले कि वैष्णव धर्म मानो, तो फिर कोई सार नहीं है। ऐसा उत्तर देने में कोई आनंद नहीं है। तो उनको ये बताना होगा कि आप परीक्षा कर लो, आप परीक्षा कर लो और देख लो कि प्रामाणिक क्या है और फिर उसको अपना लो। जिनेंद्र वाणी जी कहते थे कि बाजार में सब्जी खरीदते समय मनुष्य मोल भाव करता है और फिर उस सब्जी को भी टटोल लेता है कि कितनी सही है, फल वगैरह चेक करता है कि ये लूँ या नहीं लूँ, और उसमें से कई को रिजेक्ट करता है, कईयों को सिलेक्ट करता है। तो फिर आप देख लो, जांच कर लो, आपके पास विवेक, आप मनुष्य हैं, आपके विवेक का अपमान नहीं किया जा सकता आप पर किसी बात को थोप कर। जब कोई किसी की बात को किसी के ऊपर थोपना चाहता है तो वो उस मानव के विवेक का अपमान कर रहा होता है, उसको अपने विवेक से निर्णय नहीं देना चाहता, लेने देना चाहता, उसको जो सही लग रहा है वो उस पर थोपना चाह रहा है। क्यों? आवश्यकता क्या है? जिनवाणी ने कभी ऐसा नहीं किया कि तुम यही करो। जिनवाणी कहती है कि तुम देख लो, ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा, तुम्हें जो पसंद हो कर लो। रहन सार में कितनी सारी गाथा हैं जिसमें लिखा हुआ है, जमते रुचे तम हूँ कुज्जा हो, जो तुझे रुचे वही कर, पर ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है, जो तुझे रुचे वही कर। पद्म पुराण के अंत में लिखा है कि इस राम कथा में आपने राम के साथ साथ रावण की कथा भी पढ़ी है। अब निर्णय आपके ऊपर है, आप राम का मार्ग चाहते हो या रावण का। हम आप पर थोपते नहीं, आपको जो ठीक लगे, आपकी मर्जी। अब जिनवाणी जब ये कह रही है तो फिर यहाँ के जो साधारण मनुष्य हैं वो दबाव कैसे डाल सकते हैं कि तुम ऐसा ही करो? क्यों? अभी यहाँ पर दक्षिण महाराष्ट्र में कहाँ, इधर नांदनी के आसपास एक कन्या को देखने के लिए आए वर पक्ष वाले, और वो कहीं किसी संप्रदाय से प्रभावित होकर बोलते हैं कि तुम तेरापंथी बन जाओ तो मैं शादी करूँगा तुमसे। तो फिर ये शब्द सुन कर के सारे परिवार वाले चौंक गए कि ये कोई बात है क्या? आस्था तो आस्था होती है, और भारत के 7 मौलिक अधिकारों में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो आप ये शर्त रख रहे हो?
कि तेरापंथी बन जाओ तो शादी करूँगा। उनने अस्वीकार कर दिया। और एक मुनिराज भी वहाँ पर कहीं परिचित थे उनके, तो उनके पास जा कर के उन्होंने कहा कि ऐसा कह रहे हैं वो लोग। तो फिर मुनिराज ने भी उनसे कहा कि अभी तो सगाई भी नहीं हुई और शर्तें चालू हो गई, तो भविष्य में क्या क्या होगा सोच लो। कट ऑफ हो गया वो। और बिल्कुल इतना स्वाभिमान तो ज़रूरी है सबके अंदर। अरे स्वाभिमान बिना का जीवन कैसा? क्या ये जीवन गुलामी करने के लिए मिला है क्या? दूसरों की तमन्नाएं पूरी करने के लिए जीवन है अपना? कदापि नहीं है। अपना एक मौलिक जीवन है। अपन जिसको सही मान रहे हैं, अपने विवेक से उस धर्म को अपनाकर अपन अपना कल्याण भी करना चाहते हैं इस जीवन में। इस कल्याण में दूसरों को खुश करने के लिए थोड़ी पैदा हुए अपन। तो दान के विषय में मनी मैनेजमेंट, सुन रहे हो आप? क्या अर्थ है इसका? धन प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट, उसमें भी मन और धन प्रबंधन, वहाँ भी दोनों धन है। इस विषय में श्रावक धर्म का वर्णन करते हुए देवसेन आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है। आप सबके सुनने लायक है, इसलिए हम सोचते हैं कि आज बता ही दे। हमारे अंदर तो बहुत दिन से थी ये बात कि कहीं कभी न कभी आपको बताना है, पर आज बताते हैं क्योंकि आज उसका प्रसंग है। 3 गाथा है प्राकृत भाषा में कि एक गृहस्थ को अपनी वार्षिक आमदनी का कैसे विभाजन करना है। बहुत सुंदर बात है। अगर इसको सारे जैन अपना ले तो बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, कई परेशानियां खत्म हो जाएगी। पर आप याद रख पाएंगे क्या, ये हमें चिंता है थोड़ी। 6 विभाग करने धन के। ये 6 विभाग अगर आपकी स्मृति में बैठ जाएं तो अच्छी बात है। जमुपज्जयिदव्वं तं कायं च बुद्धिवन्तेन क्षभाय गयं सव्वं पद्मो भागो धम्मस्य। 1 साल में जो धन उत्पन्न किया गृहस्थ ने, बुद्धिमान श्रावक ने 1 वर्ष में जो आमदनी की, उसका क्या करे? सव्वम क्षभाय गयम, उसको 6 समान भागों में आप विभाजित कर दीजिए। सरल उदाहरण ये होगा कि किसी ने 1 साल में 6 लाख कमाए, तो 1-1 लाख के 6 बंडल बना ले। और उसके बाद क्या करें? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना? आचार्य जो कह रहे हैं वो हम बता रहे हैं। हम आपको कोई पैसों का मार्गदर्शन नहीं देना चाहते, लेकिन आचार्य महाराज जो कह रहे हैं कि जो आपने आमदनी की अपनी बुद्धि से, देखो बुद्धिवंत ने लिखा उन्होंने नहीं कहा कि मेरे मार्गदर्शन से जो आपने कमाई की है उसके 6 भाग करो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा आपने अपनी बुद्धि से जो धन अर्जन किया है उसके 6 भाग करो। पद्मो भागो धम्मस, 1 लाख रुपये धर्म के लिए फिक्स। ठीक है? तो अब आपको लग रहा होगा कि अब 5 लाख तो है अभी अपने पास, 1 लाख धर्म के लिए सही, लेकिन अभी इतने जल्दी आप एकदम निर्णय मत करो, पूरा सुनो पहले विषय क्या है। प्रथम भाग धर्म के लिए। अब बियो भागो दे गेहे दायवो कुटुंब पोषणत्थेन। अब वो गृहस्थ है तो फिर जो धनार्जन किया उसने, उसको कुटुंब का पोषण करने की भी तो इच्छा रहती है ना गृहस्थ को। तो उस आमदनी से कुटुंब का पोषण भी करना है उसको, उसकी इच्छा है। तो क्या करना है अब उसको? बियो भागो गेहे दायव, दूसरा भाग उसको घर पर दे देना है। घर पर देने का मतलब गृहम नाम स्त्री, पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है। घर का मतलब अपनी पत्नी को दे देना है। ठीक है?
अब वो क्या करेगी, ज़्यादा उड़ा तो नहीं देगी, इस वो दोनों को विवेक, अब श्रावक की बात चल रही है यहाँ पर, तो इतना विवेक तो रखना ही होगा। कुटुंब के पोषण के लिए है दूसरा भाग, सीधी सी बात। तैयो भागो, तीसरा भाग भोए, अपनी सुख सुविधा के लिए। अब 1 लाख रुपया बचा है, ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लो कोई 12 लाख रुपया कमा रहा है तो फिर 2 लाख रुपये उसके इसमें, तो अब उसको आईफोन खरीदना हो तो ठाट से खरीदे, कोई रोक नहीं सकता, उसको अनुमति है शास्त्र की। उसको और कुछ लेना हो वो ले सकता है, जो भी उसको इष्ट सामग्री है वो उसको ले सकता है, भोग के लिए वो जो भी लेना हो खरीद सकता है, ठीक है। बस जो धर्म के विरुद्ध ना हो ऐसी चीज़, नहीं तो कोई उटपटांग चीज़ खरीद लिया है, वैसा नहीं है। फिर चौथो शयन वग्गम्मी, और चौथा भाग जो है वो अपने उन रिश्तेदारों के लिए, अपने उन परिचित जनों के लिए वो विभाजित करे जिनको आवश्यकता है। जैसे मान लो कोई अपने कुटुंब में कोई एक विद्यार्थी है, उसको थोड़ी समस्या आ रही है, टेक्स्ट बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है उसको, और उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। ये अपने कुटुंब, अपने परिचितों के बीच की बात है। और अब बचे कितने भाग? 6 में से 4 हो गए। पहला धर्म के लिए, दूसरा कुटुंब, तीसरा खुद के लिए, चौथा स्वजनों के लिए, जो अपने, जिनको आप अपना मानते हैं उनके लिए, वो दूर के रिश्तेदार आदि। कुटुंब में क्या है कि जो कुटुंब अभी एक साथ रह रहा है वो, और स्वजन में मान लो किसी का घर उधर है संग्राम नगर में, या किसी का और कहीं है नाते पुते में, आपके ही रिश्तेदार हैं और उनको इसकी आवश्यकता है, तो उनके लिए भी आप रखिए। अब अंतिम 2 भागों में क्या करना है, तो बोलते हैं पूजा महिमा कज्जे अहवा कालाव कालस्य। पूजा महिमा का अर्थ होता है जब बड़ी पूजा कभी हो साल में, कभी कभी बीच में बड़ी बड़ी पूजाएं होती है ना, विधान वगैरह, तो उसके लिए आप 1 लाख रुपया उसके लिए रखिए। बोल रहे 6 लाख में से 1 लाख आप उसके लिए रखिए। और अंतिम भाग आपत्ति काल के लिए, क्योंकि कभी कभी अब कोई नहीं जानता कब कैसी स्थिति बनती है। आपत्ति 2 चेतावनी देकर के आती है। ऐसा कहा जाता है कि आपत्ति 2 चेतावनी देकर के आती है, पर मान लो समझ में नहीं आ पाई चेतावनी, और आ ही गई आपत्ति, तो उसके लिए भी कुछ रखना आवश्यक है। जैसे आपको पता है महाराणा प्रताप के ऊपर जब आपत्ति आई थी, आर्थिक संकट आया था और सेना को फंड चाहिए होता है ना, सेना को कायम रखने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है। डिफेंस के लिए बड़ा भारी फंड होता है, पूरे नेशनल फंड्स होते हैं। तो उस समय महाराणा प्रताप के पास कोई ऐसा साधन नहीं था। तब एक जैन उनके पास आए और उनने कहा कि आपत्ति काल के लिए मैंने जो भी संग्रह किया हुआ है आपके लिए समर्पित करता हूँ। उनका नाम भी कहीं आता है, शायद भामाशाह ऐसा कोई नाम आता है। और उनने आपत्ति काल के लिए समर्पित कर दिया, और वो देश के लिए भी समर्पित किया जा सकता है, वो बाढ़ पीड़ितों के लिए भी समर्पित किया जा सकता है, वो भूकंप पीड़ितों के लिए समर्पित किया जा सकता है, वो तूफान पीड़ितों के लिए समर्पित किया जा सकता है, वो अग्निकांड से जो आहत हुए उन पीड़ितों के लिए समर्पित किया जा सकता है,
और आपत्ति काल के लिए संरक्षित जो धन है वो महामारी के लिए भी समर्पित किया जा सकता है, महामारी से पीड़ितों के लिए भी वो धन दिया जा सकता है। श्रीयुत वीरेंद्र हेगड़े जी ने जब इधर कोल्हापुर साइड में बाढ़ आई थी, कितना पानी भर गया था, आपने सुना होगा। मतलब वो लोग बताते हैं कि ये हसूर वगैरह फर्स्ट फ्लोर तक के पानी था, लोग मकान की छतों पर बैठे हुए थे। तब उन्होंने 25 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। देखो, कई लोग बोलते हैं कि दक्षिण वाले पैसे वाले नहीं होते और उत्तर में ही सब पैसे वाले लोग होते हैं। ये निरर्थक फिजूल का अभिमान है। देखो, कई ऐसे लोग होते हैं जो शो ऑफ नहीं करते हैं, संपन्न होकर के भी वो दिखावा नहीं करते, तो आप उनको दरिद्र मान लोगे क्या? अभी एक सत्य घटना हम आपको बताएं। एक तीर्थ क्षेत्र दक्षिण भारत में शांतिनाथ भगवान है, वहाँ पर हम नाम इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि वहाँ पर कोई बदमाश पहुँच करके कुछ खुरापात ना कर डाले। तो वहाँ पर एक सुपारी का खेत था और एक ऑटो ड्राइवर भी वहीं रहता था। तो उस ऑटो ड्राइवर से एक एमपी से आए हुए एक परिवार ने उसमें राइड ली, मतलब ऑटो में बैठे हुए और फिर आसपास के तीर्थों की वंदना के लिए गए वो। और उन्होंने पूछा कि आप साल भर में कितनी कमाई करते हो और क्या क्या है आपके स्रोत। बोले कॉफ़ी के खेत हैं, नारियल के पेड़ हैं, हमारे यहाँ सुपारी का बगीचा है और भी कुछ चीज़ें हैं, और ये ऑटो से भी हमारा काम चलता है। और आप पूछ रहे हो साल भर में कितना करते हो? तो उसने बोला 2 करोड़। कोई देख करके कल्पना नहीं कर सकता था कि ये ऑटो ड्राइवर 2 करोड़ एक साल में कमाता है। तो किसी को भी तुच्छ समझना, नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, अंग्रेज़ी में कहावत है। कवर देखकर किताब के बारे में फ़ैसला नहीं करना। तो सादगी में भी संपदा भरी हो सकती है, इसलिए किसी को तुच्छ समझने की गलती न की जाए। तो ये 6 चीज़ें याद रखनी आपको आज उत्तम त्याग के दिन। और एक अंत में छोटा सा एक पौराणिक दृष्टांत है कि दान कितना महत्वपूर्ण होता है जीवन में। एक तो इसी काल का, एक इसी युग का, पिछली शताब्दी का एक उदाहरण है कि वर्णी जी पैदल चले गिरनार जी की वंदना के लिए और रास्ते में अनेक संकटों का सामना किया उन्होंने। उनको 3-3 दिन भूखा भी रहना पड़ा, कभी कभी बड़ी मुश्किल से। कभी कभी खेत से चने मिल जाते थे या और कुछ खा लेते थे, काम चलता रहा। और गजपंथा पहुंचने के बाद उनको भरपेट भोजन किसी एक जैन सेठ ने करा दिया। तो उनको बड़ी खुशी हुई कि इतने दिनों बाद मुझे भरपेट भोजन मिला है। तो उनके पास उस समय जो पैसे थे, वो उस समय दीक्षित नहीं थे, उनके पास कुछ पैसे थे। वो पैसे बहुत कम राशि थी। जब सेठ जी वहाँ से रवाना हो रहे थे, वर्णी जी भी निकलने वाले थे गजपंथा से, तो सेठ जी ने अच्छी बड़ी राशि उसमें लिखवा करके दान दिया क्षेत्र के लिए। तो वर्णी जी का अचानक मन हुआ कि मैं भी कुछ दे दूं, मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। वो एक आना या कितना जितना भी रहा होगा उनके पास, वो उन्होंने दान में दे दिया वहाँ पर। तो वर्णी जी सेठ जी को देख करके थोड़े शर्मिंदा हुए कि इन्होंने इतनी बड़ी राशि दी और मैं इतना सा दे रहा हूँ। पर फिर उन्होंने अपनी जीवन गाथा में ये बात कही है कि उस एक आने के दान ने मेरा जीवन पलट दिया। क्योंकि सेठ जी ने जो दान दिया था, उन्होंने अपनी संपदा का एक अंश दिया था, और मैंने जो दान, मतलब वर्णी जी ने जो दान दिया था,
वो उन्होंने अपनी पूरी संपदा दान दे दी थी, उनके पास उसके सिवाय कुछ था ही नहीं, पूरा दान दे दिया था वो। और फिर जो उनका पुण्य चमका है, नैनागिरी में जब वो भोजन करने बैठे थे तब लोगों ने कहा कि वर्णी जी आपका पुण्य बड़ा तगड़ा है, आप कहीं भी चले जाओ आपके लिए सब कुछ सुविधा हो जाती है। लेकिन वो लोग जो बातचीत कर रहे थे उनमें से एक ने कहा कि मैं तो तब मानूंगा आपका पुण्य है जब आज इस नैनागिरी में कोई आपको अंगूर लाकर खिला दे बोले, तो मैं मानूंगा कि आपका पुण्य। यहाँ एकदम घनघोर जंगल है, नैनागिरी में शेर रहते थे, हमने खुद गर्जना की आवाज़ सुनी है। हम लोग 3 महाराज थे, जंगल गए थे पीछे, तो स्वभाव सागर महाराज जी, प्रशम सागर महाराज जी और हम 3 लोग थे। अष्टमी का दिन था, हमारा मौन था और दूर से हमें शेर की आवाज़ सुनाई दी, तो हम तो तुरंत पहचान गए कि ये आवाज़ शेर की है। और वो शेर वो वाला शेर नहीं था पट्टे वाला, वो बालों वाला शेर था, उसकी आवाज़ अलग होती और पट्टे वाले की अलग होती। तो उसकी गर्जना सुनकर हमने तुरंत पहचान लिया कि अरे ये तो वो वाला शेर है। तो फिर हमने साथ वाले जो महाराज थे उनको हाथ पर ऐसे लिख कर के बताया शेर, यहीं ऐसे ही लिख के दिया था हमने, बाईं हथेली पर ऐसे लिख करके उनको बताया। तो वो बोले शेर, हमने ऐसे इशारा किया सुनो, तो उनने सुना। तो वहाँ दूर कहीं जंगल से एकदम ज़बरदस्त गर्जना की आवाज़ थी। फिर हम लोग वापस आ गए वहाँ पर। तो उस नैनागिरी में वर्णी जी वहाँ नीचे धर्मशाला में, उनको ऐसी चुनौती दे दी कि आपका पुण्य हम तब मानेंगे जब आज अंगूर ला करके कोई देगा। तो वर्णी जी बोलते कि भाई देखो, मैंने तो कोई ऐसा दावा नहीं ठोका है कि मैं बहुत पुण्यशाली हूँ, अब आप लोग समझ रहे हो कि मैं पुण्यशाली हूँ, चलो मेरे को तो भूख लग रही है, भोजन करता हूँ बोले। और जब वो भोजन करने लगे तो भोजन करते करते उनका आधा भोजन हुआ लगभग, और वहाँ पर एक गाड़ी आकर के रुकी कोलकाता वालों की, और उन्होंने, वो वर्णी जी को ही ढूंढते हुए आए थे, उन्होंने बोला वर्णी जी यहीं पर है क्या? बोले हाँ। उनका भोजन हो गया क्या? बोले चालू है। अरे बोले अच्छा हुआ, हम अंगूर लेकर के आएंगे। तो ये दान इतनी अद्भुत वस्तु है। एह भव जस पर भव सुख देखे, दान देय मन हर्ष विशेष। पौराणिक दृष्टांत ऐसा है कि एक माँ कुटिया में रहती थी अपने बच्चे के साथ, जैन धर्म को मानती थी। वो मुखिया की पत्नी थी, लेकिन परिवार उजड़ जाने के कारण वो दूसरों के यहाँ नौकरानी थी, रसोई बनाती थी, तो कुटिया में रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जो मालिक था उसने उससे कहा कि वो उसको बहन मानता था, बोले कि बहन तुम्हारा बच्चा भी कुछ अच्छी चीज़ खाना चाहता है, तुम मेरे बच्चों के लिए तो एक से एक पकवान मिष्टान बना कर देती हो, एक दिन तुम अपने बच्चे को खिलाओ बोले। तो बोले कि भैया आप, हम जितना हमारा भाग्य है उतना ही ठीक है हमारे लिए, आप हम पर कृपा करके हमें ऋणी मत बनाओ। बोले बहन भाई में ऋण कैसा? बोले मैं स्नेह से दे रहा हूँ, तुम ले लो। तो उनने अच्छी अच्छी सामग्री ला करके दी और कहा कि कल तुम अपने बच्चे को खिलाना। तो माँ ने बच्चे से कहा कि बेटा तू बार बार जो खीर मांगता था, कल तेरे लिए खीर बनेगी, ठीक है? तो बच्चा बहुत खुश हुआ और रात में वो सो गया। और फिर आधी रात को ऐसे माँ को उठाता, माँ सवेरा हो गया क्या? तो बोले कि बेटा अभी तो मेरी आंखें भारी भारी लग रही है, दिन भर की मेहनत की हुई मैंने, अभी तो नहीं लगता कि सवेरा हो गया, अभी तो घनघोर अंधकार है। फिर सो गए दोनों। और फिर जैसे तैसे रात गुजरी, सवेरा हुआ। माँ बहुत अच्छी पाक कला में बहुत कुशल थी। देखो, जिस नारी के पास 4 गुण होते हैं वो निश्चल्य जीवन जी सकती है। एक पाक कला, दूसरे मीठे वचन, तीसरा विनय और चौथा वात्सल्य।
पाक कला मीठे वचन, विनय और वात्सल्य, जिस नारी के पास है उसको कैसी शल्य। अपन आज की भाषा में कह सकते हैं उन्होंने सुपर क्वालिटी खीर बनाई, उत्कृष्ट खीर बनाई, और उसकी खुशबू से आस पड़ोस के लोग प्राणायाम करने लगे, लंबी लंबी सांस लेने लगे। और वो बच्चा उछल रहा था कि माँ जल्दी जल्दी जल्दी। अब माँ ने उससे कहा कि बेटा देख, अपन ने कितने दुख सहन किए इस जन्म में, और तुझे तो अच्छे से अनुभव है कि कितने कष्ट सहन किए। अपन एक काम करता है, आज अपने यहाँ अपना सामान है तो अपनी चीज़ का ही दान दिया जाता है। अब तक तो अपन बड़ों उनके लिए, मालिक के लिए काम करते थे, उनको भोजन बना कर देते थे, फिर बचा हुआ अपन खाते थे। लेकिन आज अपने यहाँ अपना भोजन है तो आज अपन गुरु को भोजन करा के फिर भोजन करेंगे। इससे महान पुण्य का लाभ होगा, फिर कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में। तो बच्चे को बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई और उसने कहा कि ठीक है माँ, कहाँ है गुरु महाराज? तो बोले गुरु महाराज तो कहीं भी होंगे, अपन क्या जानते हैं, पर अगर यहाँ आएंगे, मैं थोड़ा कुएं पर काम करने जा रही हूँ, तुम यहाँ पर ध्यान देना, गुरु आ जाए तो फिर उनको अपन आहार देंगे, तुम मुझे आवाज़ लगाना। तो बच्चा बोलता है ठीक है। अकृत पुण्य उसका नाम था, माँ का नाम मृष्ट दाना था। तो बच्चा ऐसे बाहर ऐसे बैठ करके देख रहा था कि कोई गुरु आ जाए, कोई गुरु आ जाए, कोई गुरु आ जाए। संयोग से उसी दिन पारणा के लिए मासोपवासी सुव्रत मुनिराज उस गांव में प्रवेश करते हैं। एकदम दुबला पतला शरीर था उनका, लेकिन वो अनेक रिद्धियों से संपन्न थे। उनका श्रुतक ज्ञान अपनी चरम सीमा पर था, उनके पास अवधि ज्ञान भी था, उनके पास और भी बड़ी बड़ी रिद्धियाँ थी, अक्षीण रिद्धियाँ भी थी, पर ऐसे देखने में एकदम साधारण दिख रहे थे। तो वो आ रहे थे तो अकृत पुण्य का ध्यान उनकी तरफ गया। अचानक एकदम वो उछल पड़ा और दौड़ कर उनके सामने गया और कहा कि महाराज, गुरु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, आज आपको हमारे यहाँ चलना है, माँ ने खीर बनाई है। तो मुनिराज ने ऐसे संकेत किया कि भाई, मतलब उनके आने की ये प्रक्रिया नहीं है, उनको भोजन देने की ये प्रक्रिया नहीं है कि कोई ऐसा आमंत्रण दे और फिर वो आ जाए उनके घर पर। तो वो आगे चलने लगे। तो वो बच्चा फिर से उनके सामने आकर के उनको बोलता है कि महाराज जी थोड़ा ठहरो, तो आप कहाँ जा रहे हो? आपको हमारे घर ही भोजन करना है, आप विश्वास मानो। माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है। लेकिन अब मुनिराज थे, वो नहीं रुके और उस बच्चे की कुटिया अब पास में थी। तो उसको चिंता हुई कि कहीं महाराज आगे निकल गए तो फिर वापस कैसे लाएंगे हम इनको। तो अंत में जब उसको कुछ नहीं सूझा तो उसने महाराज के सामने आकर के कहा कि महाराज रुको रुको रुको, और एकदम पैर पकड़ लिए महाराज के। बोले कि महाराज आप बड़े दुर्लभ हो, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, अभी तो माँ आ ही रही है, माँ माँ करके आवाज़ लगाता। तो फिर वो माँ ऐसे वो घड़े उसमें पानी लेकर, कुएं का पानी लेकर भागती हुई आई। बोले क्या हुआ बेटा? तो बोली
आ गए महाराज। तो फिर महाराज भी थोड़ी देर शांत खड़े रहे और उनको लगा कि ये एक दुखी प्राणी है, और उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया ये अनेक जन्मों से नरकों के दुख भोगने के बाद अब यहाँ पर मनुष्य पर्याय में आया हुआ जीव है। इसने कई भव पूर्व मंदिर से चोरी की थी और सभी नरकों की यात्रा करके आज ये इस पर्याय में है। और उन मुनिराज को ये भी दिख गया कि अब ये निकट भव्य है, कुछ ही भवों में मोक्ष जाना है इसको, पर इसको निमित्त चाहिए है। तो चलो ठीक है, अब हम रुक जाते हैं। और सचमुच इसी का नाम तो करुणा है। अज्ञानी जीव है वो बालक, मिथ्या दृष्टि जीव है, लेकिन फिर भी उसके कल्याण की भावना इतने बड़े भावलिंगी रिद्धिधारी साधु के हृदय में, वो रुक गए वहाँ पर। जिनको इंद्र धरणेन्द्र राजा महाराजा चक्रवर्ती नहीं रोक सकते, वे उत्तम महापात्र सुव्रत मुनिराज मासोपवासी महातपस्वी साधु एक बालक की प्रार्थना पर रुक गए। माँ ने कहा कि पैर छोड़, ऐसे नहीं रोका जाता, गुरु को पड़गान किया जाता है। तो बच्चा ऐसे देखता है, पड़गान क्या, उसकी समझ में नहीं आया। तो बोले तू इधर आ जा, और फिर वो पड़गान करती है। पड़गान करती है तो गुरु महाराज उसके पास जाते हैं और उनका अभिग्रह भी वहीं मिल जाता है कि जिसके हाथ में जल का कलश होगा वहाँ हम आहार लेंगे। अकृत पुण्य की माँ जब मुखिया की पत्नी थी, जब मुखिया जीवित थे बरसों पहले, वो हमेशा गुरुजनों को आहार देती थी। लेकिन इतना प्रचंड कर्म का उदय आ गया कि उनका सब कुछ समाप्त हो गया। हमें आंसू इसलिए आ गए कि बरसों बाद ऐसे गुरु का पड़गान करते समय उसके अंदर कैसी स्थिति बनी होगी। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू निकल गए होंगे और उसका गला गदगद होगा। हे स्वामिन बोलते समय गला भर आया होगा, पक्की बात है। और 3 परिक्रमा लगाकर उनकी परछाई पर भी पैर न रखते हुए वो उनको कहती है कि हे गुरुवर, मेरी कुटिया में मेरी कुटिया को अपनी चरण रज से पवित्र कीजिए। देखिए ये कुटिया शब्द आज लोगों ने गीत बना दिया, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए। काय की कुटिया वो? किसी दृष्टि से कह सकते हो कि कुटिया है, लेकिन वो काय की कुटिया? आप भवनों में रहने वाले लोग, वास्तविक घटना कुटिया वाली ये है जो अभी आप सुन रहे हैं कि हे गुरुवर अपनी चरण रज से मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। गुरुवर आए और आ करके वो, उनके पास बहुत व्यवस्था भी नहीं थी, गर्म पानी तो था उनके यहाँ, तो उनको लकड़ी की कुछ पट्टियों के ऊपर विराजमान होने का निवेदन किया कि महाराज थोड़ा ऊंचा विराजमान हुई है। फिर उनके चरणों का प्रक्षालन किया और वो जो गर्म जल से गंधोदक था उसमें वो बच्चे के सिर पर और अपने सिर पर लगाया और फिर उनकी पूजा की। पूजा में नैवेद्यम निर्वपामी थी, वो खीर
एक छोटे उसमें लेकर के उनने चढ़ा दी। उनके घर कुछ था नहीं ज़्यादा कुछ, तो जितना था वो चढ़ाया उन्होंने। और उसके बाद फिर उनने प्रार्थना की कि गुरुवर आहार ग्रहण कीजिए। तो गुरुवर सिद्ध भक्ति करके खड़े हुए और ऐसे अंजलि में उनने आहार ग्रहण किया। वो देती चली गई, गुरु लेते गए, और जब उनका पेट भर गया तो फिर माँ ने वो खीर रख दी। फिर वो आचमन और हस्तादिक प्रक्षालन करके फिर अंत में प्रत्याख्यान, आहार निष्ठापन की सिद्ध भक्ति करते हैं, प्रत्याख्यान की कुछ भक्तियाँ करते हैं। तो ये सब अनुष्ठान उनने किए और वो जाने लगे। तो उनके कमंडल में प्रासुक जल भर दिया और अकृत पुण्य से कहा कि बेटा इनको छोड़ के आ जा। गुरु महाराज हैं, इनका कमंडल लेकर इनको छोड़ा। तो कमंडल लेकर बच्चा गया। वो भूल ही गया कि मुझे खीर खानी है। वो गुरु के मिल जाने के बाद उनमें ही लीन हो गया। वो देखता ही रहा पूरे टाइम। और जब माँ पहले ग्रास में खीर दे रही थी और वो देख रहा था कि महाराज अब मुँह में लेंगे, इतनी अच्छी खीर उनको कैसी लगेगी, ये सब वो सोच रहा था। और जब महाराज ने खीर ली और उनके चेहरे पर बिल्कुल समता भाव, तो उसको बच्चे को आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी खीर अगर मैं एक चम्मच मुंह में डालूंगा तो उछल पड़ूंगा, लेकिन ये महाराज एकदम शांत भाव से ले रहे हैं। फिर उसके मन में ये भी भाव आया कि देखो, माँ ने बताया था कि ये जो गुरु हैं इनके चरणों में इंद्र, धर्णेंद्र, राजा, महाराजा सब नतमस्तक होते हैं। आज मैं कितना पुण्यशाली हूँ कि मेरी कुटिया में इतने बड़े गुरु आहार ले रहे हैं। आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसे अपनी छोटी बुद्धि से जो उसकी भावनाएं आ रही थी उसमें वो मग्न था। वो भूल ही गया था कि खीर मेरे लिए बनी है, बिल्कुल भूल गया था। और उसके बाद वो गुरु को छोड़ने गया तो गुरु महाराज जब वन के पास आए तो गुरु महाराज जानते थे कि इस वन में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। तो उसके पास वो बच्चा भी वहाँ जाया करता था आसपास, मालिक के जानवरों के बच्चों को चराने के लिए वो ले जाता था और फिर वापस लेकर आता था। लेकिन उसके आगे का जो जंगल था वहाँ जंगली जानवर थे। तो उस स्थान पर आकर गुरु ने कहा कि मेरा कमंडल दे दो बेटा, अब घर चले जाओ, माँ तुम्हारे इंतज़ार कर रही, प्रतीक्षा कर रही, जाओ। वो घर गया और आधे रास्ते में उसको लगा कि अब मैं खीर खाऊंगा, तो दौड़ लगा दी उसने और घर आकर माँ से कहा कि माँ लाओ अब मुझे खिलाओ। तो माँ ने बोला कि महाराज को अच्छे से छोड़ा है? हाँ जी, छोड़ के आ गया। फिर माँ ने उसको भरपेट खीर खिलाई। माँ ने स्वयं भरपेट खीर खाई। लेकिन माँ देख रही थी कि हम जितने इसमें से खीर निकालते जाते हैं इसमें वापस खीर भर जाती है, ये पात्र खाली ही नहीं होता। तो फिर उनने भैया जो बलभद्र थे, गांव के मुखिया थे, उनसे कहा कि भैया आप भी खीर खा लो, बहुत खीर बनी हुई है। तो उसने भरपेट खीर, उसके बच्चों ने खीर खाई, 7 पुत्र थे उसके, देवदत्त आदि, सब ने भरपेट खीर खाई, फिर भी वो पात्र खाली नहीं हुआ। फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों को उनने खीर खिलाई, पात्र खाली नहीं हुआ। और सायंकाल तक खीर खिलाते खिलाते उसके हाथ दुख गए, लेकिन वो पात्र खाली नहीं हुआ। तब उसको अचानक स्मरण आया कि वर्षों पूर्व मैंने ऐसा सुना था कि कुछ साधुओं के पास अक्षीण रिद्धि होती है। वो रिद्धि जिन साधुओं के पास होती है उनको जिस पात्र से आहार दिया जाता है उस पात्र की सामग्री सूर्यास्त तक क्षीण नहीं होती, खाली नहीं होती। तो ये वो अक्षीण मानस रिद्धि के धारी सुव्रत मुनिराज, हम धन्य हो गए।
और बस इतना होने के बाद फिर दूसरे दिन अकृत पुण्य बोलता है कि माँ देखो तो उस पात्र में खीर बची है। माँ बोलती है कि हाँ बची तो है, थोड़ी सी बची हुई है कल की, तो वो भी दे दो मुझे। माँ बोलती है कि ज़रूर, और वो उसको वो खीर खिला देती है और फिर वो बच्चा जानवरों को लेकर चराने चले जाता है। बहुत सुंदर कथा है, विस्तृत कथा है, पर आज हम संक्षेप से बता रहे हैं। उसका फिर वो घर नहीं लौटता वो बच्चा, क्योंकि वो उस स्थान पर चला जाता है जहाँ पर वो जंगली जानवर थे, और वहाँ पर वो मुनिराज भी किसी गुफा में विराजमान थे और वो कुछ समझा रहे थे, कुछ विद्याधर आदि कुछ आए थे वहाँ पर, तो उनको व्रतों के बारे में शिक्षा दे रहे थे। तो वो इसने सुन ली, अकृत पुण्य ने चुपचाप वो बातें सुन ली, और वो घर आकर माँ को कहना चाहता था कि माँ अपन भी व्रत ले लें। मैंने गुरु के मुख से व्रतों के बारे में सुना है, तो अपन व्रत ले लेंगे। लेकिन रास्ते में उसको शेर खा जाता है और वो मरण को प्राप्त हो जाता है। देव पर्याय में सौधर्म स्वर्ग में वो देव बनता है। और यहाँ पर माँ जब पता चलता है कि मेरे पुत्र को शेर ने खा लिया, तो विह्वल हो जाती है, पुत्र शोक में बहुत आकुल व्याकुल होती है। पर वो वहाँ पर स्वर्ग में सारे अनुष्ठान करके उन गुरु की वंदना के लिए आते हैं कि जिनके उपकार से, जिनके निमित्त से वो व्रत की भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई थी, और व्रत की भावना से वो वहाँ चला गया था देवलोक में, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था उसको। तो वो देव नीचे आता है और माँ की आकुलता देखता है, तो सबसे पहले तो गुरु के चरणों की वंदना करके वो माँ को शांत करने के लिए जाता है, और फिर माँ को शांत करके समझाता है कि आप भी व्रत धारण करो। देखो मैंने तो व्रत धारण नहीं किए, मैं आपसे अनुमति लेने ही जा रहा था और रास्ते में दुर्घटना हो गई, पर व्रतों की भावना से और सम्यक दर्शन से मैं महर्धिक देव बनाऊँ, साधारण देव नहीं बनाऊँ। और मैं तो बालक था, फिर भी इतना बड़ा देव बन गया। तो आप व्रत धारण करो, दीक्षा धारण करो और तपस्या करो, आपका भी उद्धार हो जाएगा। तब माँ ने भी दीक्षा ली, बलभद्र ने भी दीक्षा ली, सब सौधर्म स्वर्ग में मिलते हैं। और वहाँ से आकर के फिर इस भरत क्षेत्र में बलभद्र धनपाल सेठ होता है। मृष्टदाना आर्यिका होकर तपस्या करती है उस समय, उस भव में, लेकिन अंत में सल्लेखना के समय उसको अपने पुत्र का स्मरण होता है। सल्लेखना के समय उनको बच्चा याद आ जाता है, और फिर वो अंदर, अब वो नारी का जो वो भाव रहता है ना माँ का, उस भाव से वो मन में सोचती है कि मुझे फिर से मेरा वो पुत्र चाहिए आगामी भाव में। तो बस इस निदान के कारण वो वहाँ पर देव पर्याय से फिर वापस स्त्री पर्याय में आती है, और वो प्रभावती बन करके इनकी पत्नी हो जाती है। और उनके यहाँ वो पुराने पुत्र तो पुत्र होते ही हैं, लेकिन अंतिम पुत्र ये होता है अकृत पुण्य, और इसका नाम रखा जाता है धन्य कुमार। कल की कथा में भी धन्य कुमार महाराज थे, आज की कथा में ये धन्य कुमार दूसरे धन्य कुमार है। ये महावीर भगवान के काल में हुए, और अंत में धन्य कुमार दीक्षा लेकर के सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र पद को प्राप्त होते हैं। और वो जो माँ थी, वो एक दिन कोई ऐसे मुनिराज मिलते हैं और पूछते हैं कि ये जब मेरे गर्भ में था तभी से सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा था, जब इसका जन्म हुआ तो फिर बगीचे से स्वर्ण मुद्राओं का कलश निकला, जब इसकी नाल गाड़ने के लिए गए तब फिर से दूसरा कलश निकला, और ये जहाँ जाता है मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना बन जाता है। धन्य कुमार मुनिराज से पूछता है कि ऐसा क्या है कि मेरे साथ ऐसा होता है। बोले पिछले जन्म में तू सोने को हाथ लगाता था तो वो कोयला बन जाता था, लेकिन इस जन्म में तूने जो मुनि दान की अनुमोदना की है उसका फल तुझे प्राप्त हुआ है कि आज तू अगर धूल को भी हाथ लगाता है तो वो सोना बन जाती है। ये दान का फल है। और यही गृहस्थों का उत्तम त्याग धर्म है। मुनियों का उत्तम त्याग धर्म अपन ने पहले समझ लिया कि मुनि महाराज जो ज्ञान देते हैं, जो दीक्षा देते हैं, जो प्रायश्चित देते हैं, जो उपदेश देते हैं,
जो मार्गदर्शन अधिक देते हैं। और कभी कभी गुरु महाराज शिष्य को शास्त्र भी दे देते हैं। हमारे गुरु महाराज ने हमें तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ दी थी। फिर कभी कभी जप मालिका भी देते हैं, जप करने के लिए माला भेंट कर देते हैं शिष्य को गुरु महाराज। कभी और कोई उपकरण दे देते हैं, नई पिच्छी दे देते हैं, नया कमंडल दे देते हैं। अभी गुरु महाराज ने, हमारे गुरु महाराज ने हमें 2015 में एक कमंडल दिया था। तो इस तरह 2014 में दिया था, वो 2015 तक हमारे पास पहुंचा था वो। तो ये सब त्याग धर्म के अंतर्गत आता है साधुओं में। और गृहस्थों में जो त्याग धर्म है वो 7 क्षेत्र में जब गृहस्थ दान करते हैं तो वो गृहस्थ का त्याग धर्म होता है। वो 7 क्षेत्र आप जानना चाहेंगे? बता दें, एक ही श्लोक में है। एक कुंतु सागर महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, किसी ने कविता लिखी है, भोग करोगे अंग लगेगा। मतलब अच्छी चीज़ें खाएंगे पिएंगे तो फिर शरीर तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। भोग करोगे अंग लगेगा, दान करोगे संग चलेगा। भोग करोगे अंग लगेगा, दान करोगे संग चलेगा। कुंतु सिंधु गुरुवर कहते हैं, रखे रहोगे जंग लगेगा। अब वो 7 स्थान है दान के। ऐसे कौन से 7 स्थान हैं जहाँ पर गृहस्थ को दान करना चाहिए? चैत्ये चैत्यालये शास्त्रे चतुस्संगेषु सप्तसु सुक्षेत्रेषु वयः कार्यो नो चेल्लक्ष्मीर्निरर्थका। लक्ष्मी व्यर्थ है अगर गृहस्थ इन 7 स्थानों पर दान नहीं देता तो। कौन से 7 स्थान हैं? चैत्य, जिन प्रतिमा के लिए अभिषेक आदि जो भी ये सारे अनुष्ठान, इसमें अगर दान नहीं करता तो उसकी लक्ष्मी व्यर्थ है। और चैत्यालय, चैत्यालय जिन मंदिर हैं उसमें कहीं पर कोई रिपेयरिंग वगैरह की आवश्यकता है, उसमें अगर दान नहीं देता तो उसकी लक्ष्मी बेकार है। और शास्त्रे, शास्त्र प्रकाशन आदि में या फिर शास्त्र लेखन आदि में अगर दान करता है तो उसकी लक्ष्मी सार्थक है। और चतुस्संगेषु, मुनि आर्यिका क्षुल्लक क्षुल्लिका, इन 4 संघों में अगर दान नहीं देता, आहार दान है, औषध दान है, उपकरण दान है, आवास दान है, ये दान अगर नहीं करता तो लक्ष्मी व्यर्थ है, यहाँ की यहीं रह जाएगी, साथ में कुछ नहीं ले जाओगे। तो ये उत्तम त्याग धर्म का उपदेश था। जैनम जयतु शासनम। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। साल भर की जो आमदनी है उसमें से 1 भाग, 6 भाग में से 1 भाग दान देने का दिन कौन सा रखोगे? अगर त्याग धर्म का दिन रखो तो अच्छी बात है, या फिर जब आपको रखना हो तब रखो। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट दे, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।